हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस ये हमारे जो है वो कलुआ को घुमाने लेके आए हैं और कलुआ कह रहा हमें घर नहीं जाना है। देखो कैसे खींच रहे हैं उसे, मगर देखो नहीं जा रही है, कह रही है नहीं जाना है हमें। देखो बस इसका रोज़ का एक ही काम बन गया है कि बस अगर एक बार बाहर निकल पाती है फिर ये अंदर नहीं जाती है। चलो बेटा चलो चलो, हवा आ रही है, चलो टफ़ी हवा आ रही है, चलो चलो चलो। गाइस हमारा टफ़ी बाबा भी ना बहुत बिगड़ गया है। ये देखो अब इसको हम पकड़े हैं और कलुआ को पापा खींच रहे हैं जब ये लोग जाएंगे। ये देखो ये बहुत शैतान हो गई है, बहुत शैतान हो गई है। चलो चलो सब अंदर चलो, चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो फटाफट। हमारा कलुआ भी खाना खा गया गाइस और हमारे नैनू भी खाना खा गई है और मेरे बच्चों ने भी सबने खाना खा लिया है। और अभी रात का 9 बज रहा है। देखो नहीं अंदर भी नहीं जाना है। ये मेरे हस्बैंड को ना बहुत परेशान करती है। सबसे ज़्यादा परेशान ना आजकल हमारा कलुआ बेटा कर रहा है। ये कलुआ बेटा पापा की है, वैसे पापा से लाड़ बताती है। देखो देखो कह रही है नहीं जाना है, देखो कैसे कह रही है नहीं जाना है मुझे। अब सिम्मा काटेगा तो इसको पकड़ लेंगे। कहते हैं ना गाइस के बेटियों के नखरे पापा ही झेल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहावत बिल्कुल सही है गाइस कि मेरे हस्बैंड को मतलब जो बेटियाँ इतनी प्यारी हैं ना कि इनके बिना तो शायद उनकी सारी चीज़ अधूरी रहती है। कि सुबह 5 बजे से उठ के मेरे लड़कों का वो करे नहीं करे मगर अपनी बेटियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, बच्चों को 2 लड़के हैं मेरे पास, दोनों को खाना देते हैं। बाहर वाले रामू काका है उसको भी खाना देते हैं, टफ़ी को भी देते हैं। टफ़ू तो हमारा बूढ़ा बाबा हो गया है हमारा टफ़ी, मगर बूढ़ा बाबा हुआ ज़रूर है। हरकत अभी भी उसकी वही है, जिद कर लेता है नहीं जाना है तो नहीं जाना है मुझे। और गाइस मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी पूछा था कि अगर किसी को इलाज पता हो तो मेरे बच्चे का कोई इलाज बताएं। जो हमारा भैया पूरा रेत में होके आया है। ये ऐसे ना कुछ जगह जगह ऐसे चिट्टे पड़ते हैं और 2 दिन के बाद ये अपने आप सही हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पड़ते हैं फिर सही हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। और गाइस ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये देखो कितनी सारी दवाएं ये रखी हैं इसकी, और ये कितनी सारी दवाइयाँ ये रखी हैं, ठीक है, और भी हैं इसकी। मगर हम लोग खिला खिला के हार गए हैं गाइस, इसलिए हमने खिलाना छोड़ दिया है, हमने खिलाना छोड़ दिया है। और भी इसकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, लोशन इसके, हर चीज़ इसको ला के हमने लगाई, मगर किसी चीज़ से मेरे बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ है। और गाइस आप लोगों को सरप्राइज़ दूँ, टन टन, ये देखो लाइला बाबू के नन्हे मुन्ने मेहमान, ये मेरी लाइला के 8 बेबी, इतने छुंदल है मम्मा। और मेरी लाइला बहुत गुस्सा कर रही है गाइस, बहुत गुस्सा कर रही है। बच्चों के पास तो छोड़ दो कि मतलब हमें बेड के पास भी नहीं आने दे रही कि हम चादर भी सही कर दें। ये हमें चादर भी सही नहीं करने दे रही, सिर्फ अपने भैया से जो बात कर रही है बस। पापा से कह रही है काट लूँगी, हमसे कह रही है काट लूँगी, सबको काट लेगी ये। और अभी हमारे मोनू बाबा को ऑलरेडी काटा है इनने, हमारे मोनू को, छोटी सी मुन्नू है हमारी, उसको काट लिया है इनने। और कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने पापा के पास आके खड़ी हुई थी और हमारी लाइला ने उसे काट लिया है। देखो थोड़ा सा मैं पास जाऊँ, देखो देखो गुस्सा, ये कभी भी मुझ पे झपट सकती है गाइस, कभी भी मुझ पे हमला कर सकती है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो रही है, बहुत एग्रेसिव हो रही है। और मेरे सिम्बा जैसे इसमें 3 बेबी हैं, ये तीनों सामने दिख रहे हैं आपको, सेम मेरे सिम्बा जैसे हैं। और बाकी और हैं जो मेरे कलुआ जैसे हैं, ओ सॉरी लाइला जैसे हैं। एक बच्चा वो उधर सो रहा है उसकी आड़ में, और एक बच्चा दूध पी रहा है।
दूधू पिएंगे, हम तो दूधू पिएंगे, लाल लाली मम्मा का दूधू पिएंगे। छोटे छोटे बच्चा है बेटे के, वाह मेरे लालू के बच्चा है। मम्मी को डांट रहे हैं, मम्मी को कोई नहीं डांटता है बेटा, मम्मी तो प्यारी होती है ना यार, है मम्मी तो प्यारी होती है ना, लाइला को प्यार करती है ना मम्मा। नहीं सुनोगे मम्मी की बिल्कुल भी। पापा को भी तो भोंक रही हो यार तुम, पापा को तो कोई नहीं भोंकता है ना, अपने पापा कोई भोंकता है? नहीं भोंकता है। उधर नहीं जाना बेटा, मारेगी वो। और जो हमारे शेरू बाबा आ गए गाइस, जो हमारे शेरू बाबा भी हमला कर रहे हैं। देखो वो गया लाइला वो कलुआ के पास मेरी, बस मेरी कलुआ को सूंघता है और उसे काटने लगता है, सूंघता है और काटने लगता है, पता नहीं इसको क्या समझ में। अब देखो अब उसकी छेड़ लेने गया है। नहीं गंदी बात सिम्बा, सिम्बा गंदी बात बेटा। हाँ जाओ पापा के पास। अभी हमारा सिम्बा जो है तो वो बहुत बड़ा ताज पहन के घूम रहा है। इनको इनके पापा ने जो है ना पूरी जो इनकी विरासत है ना इनके पापा की, वो इसके नाम हुई है अभी, इसीलिए हमारे सिम्बा की ताज पोशी हुई है, इसीलिए ताज उसका उतर नहीं रहा है। अभी ये देखो 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 कैसे काट रहा है, देखो ऐसे काटता है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत शैतान है गाइस, बहुत शैतान है। देखो कैसे चाट रहा है। ये ऑपरेशन जो हुआ है ना इसका, इसीलिए गाइस इसको ये पिन्हा के रखा है, मगर फिर भी वो अपने इसको केप को हटा लेता है और चाट लेता है। ये देखो कितनी शिद्दत से चाट रहा है वो। हम लोग बहुत बचा रहे हैं मगर नहीं मान रहा है वो। अब तो मतलब 90% ठीक हो गया है, थोड़ा सा कहीं रह गया है, वो भी सही हो जाएगा, बस हल्का सा कहीं रह गया है। ये देखो दिखाना सिम्बा, दिखाओ दिखाना बेटा। अरे केजी चाट रहा हूँ मम्मी, बेटे ऐसी चाट रहा हूँ मम्मी। क्या करेगा इस बच्चे के पीछे हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि इस बच्चे में हमारे पूरे घर की जान बसती है। क्योंकि पता नहीं इस बच्चे में से क्या मन प्रेम हम लोगों का बसा है कि इस बच्चे के बिना तो जब उसका दोबारा से ऑपरेशन होने गया था तो गाइस मेरा घर एकदम सूना हो गया था और मेरे परिवार में सभी बच्चे रोए थे, क्या मेरा बेटा क्या मेरे हस्बैंड, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था घर में। और जब वो आ गया तो हमारी सारी खुशियाँ वापस आ गई। हमारे बेटा की दीदी छोड़ गई थी, हमारी बेटा की दीदी को पता है भैया मम्मी नहीं रह पाती है जो पागल के बिना, मम्मी ना रह पाती है मेरे बेटा के बिना। मम्मी का तो लाडला बच्चा है जे, छोटा छोटा जो छिम्बा है मम्मी का, तो सुंदर बेटा है मम्मा का, बहुत ही प्यारा लगता है जो मम्मी को, बहुत ही सुंदर लगता हूँ मम्मा, सबसे प्यारा है मम्मा का बेटा है भैया, ये मम्मा का बेटा है इसीलिए तो इतना शैतान है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि गुड्डी तेरे दोनों लड़के बिगड़े हुए हैं, एक भागता है तो आता नहीं है, छुप जाता है, और दूसरा बेटा तेरा सबको काटता है। क्या करेगा जब है तो है, वो तो शैतान है ना बेटा, है ना शैतान है ना, मम्मी का बेटा शैतान है ना। भैयू की वीडियो कौन देखेगी, भैयू की दीदी देखेगी, भैया देखेगा, है ना। तो भैयू कैसे टाँके काट रहा है, चाट रहा है। आ जाओ आ जाओ। और गाय जी पापा की परी पापा के पास बैठी है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बैठ गया मेरा बच्चा, जो पापा का बहुत लाडला बेटा है, पापा के पास सोना होता है इसे, पापा के बिना नहीं रहती है ये। अगर उसके पापा बाहर चले जाते हैं और गाड़ी की आवाज़ सुन लेती है कि मेरे पापा आ गए हैं, तो बहुत छेंकने लगती है कि मेरे पापा आ गए हैं। तो गाय जी बच्चे खाने पीने के भूखे नहीं होते, जैसे सिर्फ इन्हें प्यार चाहिए होता है। और मगर इन बच्चों को झूठा प्यार जताने वाला भी कोई नहीं होता है, कोई इन पर लाठी, कोई डंडे, कोई के कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं कि जो लोग इन्हें तलवार से काट देते हैं। पता नहीं उनकी कैसे हिम्मत होती होगी कि इन मासूम बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और कैसे इन बच्चों पे हमला कर देते हैं। कहते हैं कि कुत्ता काटता है, अरे कुत्ता नहीं काटता है, इंसान काटते हैं। आजकल इंसान को काट रहे हैं।
जानवर को अपने अंदर से एक महक आती है कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन हमसे दुश्मनी से हमारे पास आता है, उस पर बच्चा हमला करता है। हर किसी इंसान पे हमला नहीं करता है, क्योंकि मेरे बच्चे आज से नहीं हैं। आज मेरे को कम से कम मेरे टफ़ी को आए हुए 12 साल हो गई हैं। और उससे पहले क्या, मैं तो बचपने से मैं डॉग लवर हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं अपने घर में डॉग रखती हूँ। मेरे घर वालों को पसंद नहीं था, मगर फिर भी अपनी ज़िद के आगे उन लोगों को हार मानना पड़ी थी। और मैंने अपनी एक बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, उसे मैंने पाला था, मगर एक दुश्मन ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो जब से मेरे भाई ने मना कर दिया था कि नहीं बेटा, अपन को कुत्ता नहीं पालना है, क्योंकि वो था पीने वाला और जुआ खेलने वाला। तो उसने उस बच्चे को दुश्मनी से गाड़ी चढ़ाई थी और मेरे दरवाजे पे ही उसने गाड़ी लगा दी थी। और गाड़ी लगाई और मेरा बच्चा मेरे दरवाजे पे ही बैठा था। मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ आप लोगों को। और उस बच्चे को गाड़ी से कुचल के मार दिया था, आवाज़ भी नहीं निकलने दी थी, जबकि हम लोग सब वहीं पर सोए थे, मगर हम लोग को पता भी नहीं पड़ा उस बच्चे को कब उनने मार के फेंक दिया। तो गाइस, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो उससे पहले बस अपनी एक ही ज़बान को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी लावारिस बच्चा आता है तो प्लीज़ आप लोग उसे 2 रोटी और पानी देने की मेहरबानी करें और गुड्डी एनिमल्स लवर को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं एक एनिमल्स प्रेमी हूँ। और आप लोगों से भी उम्मीद करूँगी कि अगर आपके दरवाजे पे कोई बच्चा आता है तो आपके दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। तो गाइज़, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबका साथ सबका विकास, और ऐसे ही मेरे बच्चों को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय गाइज़।